अब हम यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। तो दो सर्कल की बात हो रही है, उनका रेडियाई के स्क्वायर का एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो हमें क्या पता होना चाहिए, दोनों सर्कल का रेडियाई निकालना पड़ेगा और उसका स्क्वायर करके माइनस करना पड़ेगा, और जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव बताना है, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा आंसर। सर्कल्स जो है दो, उन पे कंडीशन लिखी हुई है, दे आर पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट है -9,4, उस पॉइंट से दोनों सर्कल पास करते हैं, और ये जो गिवन लाइंस है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 3 को टच करते हैं। तो ये जो दोनों हैं ये क्या है, उनकी टेंजेंट्स हैं। दो लाइंस को टच करते हैं मतलब ये एक्सटर्नल टेंजेंट्स है, मतलब जहां पे भी ये एक्सटर्नल पॉइंट पे कट कर रही है वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करी है, और हमें दो सर्कल इस तरह से बनाने के, -9,4 से पास कर रहे हैं और इन दोनों लाइन को टच कर रहे हैं। तो एक तो मैंने जैसे रेड सर्कल बना लिया, एक मैंने यहाँ पे ब्लू सर्कल बना लिया। तो अब हमें क्या करना है, इसी की कंडीशन के हिसाब से ये जो दोनों सर्कल है इनकी रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस निकाल। तो मुझे कैसे भी करके रेडियस में कंडीशन बनानी ही पड़ेगी, और हमें पता है कभी भी लाइन कोई टेंजेंट है मतलब टच कर रही है तो कंडीशन क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस। ये हमेशा थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। तो हमें कैसे भी करके सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखना ही पड़ेगा, ये भी हमारे दिमाग में आएगा, नहीं तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस करेंगे कैसे। सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए अब हम टेंजेंट्स को कैसे यूज करेंगे, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हमें पता है सिमेट्रिक होती है। तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट तो एटलीस्ट निकाल सकते हैं दोनों टेंजेंट्स का। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो ये कितना आएगा, दैट इज 3,0। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशंस हैं। और ये दोनों जो लाइंस है आपस में 90 डिग्री पे कट कर रही है, ये भी इन्फॉर्मेशन नोटिस करने वाली, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया स्ट्रेट लाइंस में भी जो स्लोप्स होते हैं ना, 1 -1 √3 -√3 1/√3 -1/√3, इसको नोटिस करना चाहिए। उससे हमेशा आपको लाइंस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल मिल जाएगा। जैसे इन दोनों लाइंस का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो 45 डिग्री है, प्लस या माइनस में ऐसे कुछ चलेगा, राइट। तो यहाँ पे ये हमें पता लग गया, ये 90 डिग्री पे है। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेंटर ऑफ सर्कल है उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, और जो सेंटर ऑफ सर्कल कौन सी लाइन पे होगा, वो एक ऐसी लाइन पे होगा जो यहाँ पे इसके एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करती हुई लाइन होगी, क्योंकि सिमेट्रिक है। और उसी लाइन के ऊपर क्या होगा, दोनों का सेंटर लाई करेगा, क्योंकि डायग्राम सिमेट्रिक होता है। हम सेंटर ऑफ सर्कल पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस तभी लगा पाएंगे जब सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे एच कॉमा के। आप चाहते तो डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन एच कॉमा के से तो क्या वेरिएबल बढ़ जाते हैं, हमें वेरिएबल जितने कम हो सकते हैं उतने करने, जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करना है। तो अब ये हमें दिख रहा है कि ये लाइन ऐसे कुछ होगी सिमेट्रिक। तो आपको दिख रहा होगा जो लाइन दोनों के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है वो यहाँ पे 45 डिग्री ऊपर नीचे एंगल होगा। तो ये लाइन जो होगी एक्स एक्सिस ही होगी, इसी तरह से लाइन बनेगी यहाँ पे। तो जो सेंटर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लिख सकते हैं एच, और वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 ही होगा। ऐसे आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो अगर हमने वाई कोऑर्डिनेट के लिखा होता तो हम ये कंडीशन नहीं लगा पाते। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हमने डायग्रामेटिकली इसको देखने की कोशिश करी। इस तरह से हमने डायग्राम बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड से डायग्राम इसका बना लिया। अब लेफ्ट साइड पे क्यों बनाया, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, नहीं तो राइट साइड पे बनाते। तो डायग्राम भी हमें पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे ही बनेगा, तो एच की वैल्यू जो आएगी वो भी नेगेटिव ही होनी चाहिए, ये हमें यहाँ पे पता है। इसका मतलब जो 3 है वो एच से बड़ा है, नेगेटिव तो नहीं, मतलब 3 जो है एच से बड़ा है, ये हमें डेफिनेटली पता है। इस सर्कल का हो सकता है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है 3 से छोटा होगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस ऑफ द टेंजेंट। ये तो हमें कंडीशन लगानी ही पड़ेगी, तो हम ये कंडीशन लगा देते हैं। आप चाहो तो दोनों टेंजेंट्स के लिए ऐसे कंडीशन लगा सकते हो। तो अगर मैं इसके लिए कंडीशन लगाऊंगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस, तो क्या आएगी कंडीशन, h,0 इसमें पुट करेंगे तो आएगा h-3 अपॉन √2 इज इक्वल टू रेडियस। इसमें लगाएंगे तो भी सेम ही आएगी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो यहाँ पे k की जगह आप 0 पुट करेंगे तो उससे भी वही आएगा। अगर आपने ये एक्स एक्सिस डिटरमाइन नहीं करी होती तो आपकी दो इक्वेशंस बनती, एक इससे बनती h प्लस k-3, इससे बनती h माइनस k-3, उससे भी सेम इक्वेशन बनती, क्योंकि इवेंचुअली आप क्या करते, जब उनको ऐड करते k कैंसिल हो जाता, बट उसमें फिर वो कैलकुलेटिव होता है, ऐसे देख के समझना ज्यादा इजी है। इसलिए ज्योमेट्रिकली हमें इंफॉर्मेशन आइडिया लगाना आना चाहिए कि कैसे यूज करना होता है। अब यहाँ पे इससे इक्वेशन बन गई h-3 इक्वल टू r रूट, मॉड है ध्यान रखिए। अब मॉड को हम कैसे ओपन करेंगे, हमें पता है 3h से बड़ा है तो इसको 3 माइनस h लिखेंगे इज इक्वल टू r√2। हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कंडीशन बनाने का, दूसरा तरीका क्या, अभी सिमेट्री वाली जो मैंने बताई थी कि यहाँ पे 45 डिग्री है, इस ट्रायंगल में आप लगा लीजिए ट्रिग्नोमेट्री।
इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाएंगे, हमें पता है ये वाला डिस्टेंस कितना है 3 माइनस एच, क्योंकि 3h से बड़ा है, और ये है r। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अगर हम इस तरह से करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा, r अपॉन 3 माइनस एच इजकल टू साइन 45 हो जाएगा 1/√2। तो देखिए इससे भी वो इक्वेशन आ रही 3 माइनस एच इजकल टू r√2। तो ये कंडीशन तो हमने बनाई ली। अभी भी लेकिन हमें डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस चाहिए हमें, लेकिन इसमें तो h और r दोनों आ रहे हैं, हमें h नहीं चाहिए, सिर्फ रेडियस ही चाहिए। पूरी इक्वेशन रेडियस में बनेगी तभी हमारी जो r1 r2 की वैल्यू आ सकती। तो अभी हमें क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो दिया हुआ है कि जो सर्कल है -9,4 से पास करता है, उसको तो अभी तक हमने यूज ही नहीं किया, तो उसको कैसे यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है, अगर सेंटर ऑफ सर्कल से आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे इस -9,4 से, तो ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो हम ये कंडीशन लगाएंगे h + 9 का स्क्वायर 0 - 4 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन r में बनाएंगे। r की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, h की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 3 - r√2 + 9 का स्क्वायर। अब देखिए पूरी इक्वेशन r में बन गई। तो ये जो क्वाड्रेटिक बन गई इसके दो ही रूट्स होंगे r1 r2, फिर हम r1 स्क्वायर - r2 स्क्वायर में एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम पहले क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो ये आएगा 12 - r√2 का स्क्वायर + 16 = r स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab बनाएंगे तो 144 + 2r स्क्वायर - 24√2r + 16 = r स्क्वायर। ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो r में क्वाड्रेटिक बन गई, r स्क्वायर - 24√2r + 160 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, या तो आप इसको फैक्टराइज करो। अगर मैंने देखा तो फैक्टराइज मुश्किल हो रहा है, नहीं हो पा रहा है आसानी से, तो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि दूसरे तरीके से करें। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि हमें r1 स्क्वायर - r2 स्क्वायर निकालना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर से r1 + r2 निकालूं और r1 - r2, क्योंकि मुझे पता है ये जो क्वाड्रेटिक इसके दो रूट्स हैं r1 और r2, और r1 + r2 क्या है, सम ऑफ रूट्स, वो तो निकालना ईजी है, और r1 - r2 क्या है, वो है डिफरेंस ऑफ रूट्स, वो भी निकालना ईजी है। उसके लिए हमें रूट्स की जरूरत नहीं है, हमें सम ऑफ रूट्स और डिफरेंस ऑफ रूट्स ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कैसे लिख लेंगे, -b हमें पता है हो जाएगा 24√2, तो यहाँ तो ये वैल्यू पता है। r1 - r2 के लिए हमें क्या चाहिए, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है। डिफरेंस ऑफ रूट्स का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सीधा फॉर्मूला लिख लीजिए √d/mod a। अगर नहीं पता है तो आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालने के लिए पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना पड़ेगा, वो हो जाएगा r1 r2 हो जाएगा 160, और यहाँ से r1 - r2 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, वो आएगा r1 + r2 का स्क्वायर -2r1 4r1 r2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 24√2 का स्क्वायर -4 × 160, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 512। ये सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और अगर √d/mod a करेंगे तो भी यही आएगा। √d के लिए आपको क्या चाहिए, b स्क्वायर - 4ac, तो वो यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी mod a, उससे भी वही आंसर आएगा 512। मतलब बेसिकली क्या है, उसका स्क्वायर आ जाएगा 512, या फिर आंसर आएगा अंडर रूट में 512, यही वैल्यू आएगी। तो r1 - r2 कितना आएगा, 512 का रूट। वो कैसे निकालेंगे हम, 512 हमें पता है 2⁻9 होता है, तो 2⁻9 का रूट क्या होगा, 2⁸ का तो रूट निकल जाएगा, 2⁴ 16 बाहर आ जाएगा और एक रूट रह जाएगा अंदर, तो ये 16√2 मैंने ऐसे लिख लिया। अब हमें सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना, आंसर निकालना है। हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, प्लस माइनस तो नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 768, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो कैसे हमने थॉट प्रोसेस अप्लाई करा, ध्यान रखिए, कभी भी लाइन टच कर रही है तो टेंजेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस। क्वेश्चन में रेडियस पूछा है तो रेडियस में इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए। सेंटर के दो कोऑर्डिनेट है, एक अगर आप ज्योमेट्री से हटा सकते हैं तो हटाइए, नहीं तो आपको इक्वेशन बना के कैसे भी पूरा इक्वेशन रेडियस में ही बनाना पड़ेगा। इस तरह से हम थॉट प्रोसेस अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले।